अतिथिगण, उपस्थित गौ प्रेमियों, सभी का साधुवाद। प्रथम मैं संजय अमान जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और सम्मानित किया। बंधुओं, गाय के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और सभी लोग गाय के साथ ही पैदा हुए हैं, गाय के साथ ही हम रहते हैं। गाय के बारे में जो दो शब्द कहे गए हैं, गाव विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गाव सुख सर्व सुख प्रदा, गाय सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है, ये हमारे शास्त्रों में है। गाय का महत्व जिस जिसने समझा, जिस जिसने गाय की सेवा की, वो किसी भी प्रकार से विपत्तियों में नहीं पड़ा, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। गाय के बारे में कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, गाय केवल मात्र प्राणी या पशु नहीं है। गाय केवल मात्र प्राणी या पशु नहीं है, अपितु मानव समाज के आदि भौतिक वैभव, जितना भी पुराना वैभव है, आदि देव चैतन्य एवं आध्यात्मिक स्वरूप, जो घर घर में सास बहू में प्रेम था, भाई भाई में प्रेम था, उसकी रक्षा करने वाली बहुमूल्य निधि है। इस निधि के रक्षण और संवर्धन का दायित्व जिस भी परिवार ने, जिस भी राज्य ने, जिस भी देश ने वहन किया, उसी का नाम मकसून रहा है और अच्छे शब्दों में लिखा गया है। कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान गायें चराते चराते भगवान कृष्ण बन गए। भगवान कृष्ण ने कहा था, गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे दाईं ओर रहे, गाय मेरी बाईं ओर रहे, और गायों के साथ साथ रहते रहते वो भगवान कृष्ण बन गए। तो गायों में इतनी बड़ी क्षमता है कि वो आप हम सबको भगवान बना सकती है। गाय की केवल सेवा करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से गाय के लिए कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि जो थे, गाय के अर्थशास्त्र को जानते थे और उन्होंने ऐसी परिकल्पना विकसित की थी कि सारी गाय आधारित थी। हमारी सारी आर्थिकी वैदिक काल के समय में गो आधारित थी। गाय से दूध पैदा होता था, दूध दही घी से बच्चे हष्टपुष्ट होते थे, परिजन कुपोषित मुक्त रहते थे। गाय के गोबर से भूमि उपजाऊ बनती थी, गोबर का खाद मिलता था। गाय बैल से खेती होती थी, बागवान का काम करते थे, घर घर में पंचगव्य का उपयोग होता था, उत्पादन होता था, उससे रोजगार मिलता था। यानी जो गाय को रखता है उसके घर में सर्व प्रकार के सुख होते हैं। जय। हमारी संस्कृति कहती है कि हर घर में गाय होनी चाहिए और हर घर में गाय थी। सुबह उठते ही गाय के दर्शन होते थे, घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति थी, समृद्ध थे किसान। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा देश का कि हम लोग गाय को नहीं पहचान पाए, और इसमें हमारे देश के वासियों की गलती नहीं है। एक्चुअली अगर हम आगे जाएं तो हमारे देश को, जो भले कहते थे गांव देश की आत्मा गांव में बसती है, गांव की आत्मा किसान में बसती है और किसान की आत्मा गाय में बसती है, तो अंग्रेजों ने ये पहचाना कि गांव की आत्मा किसान में और किसान की आत्मा गाय में है, तो किसान को गाय से विमुक्त कर दें तो हम इस देश पे लंबे समय तक राज कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 पॉलिसी पे काम किया, उसका दुष्परिणाम 100 साल बाद आज हम भुगत रहे हैं। पहली पॉलिसी उन्होंने बनाई कि दूध खरीद की दर हम वसा के आधार पे करेंगे। पहले भैंस का दूध में वसा ज़्यादा होती है तो किसान गाय नहीं पालेंगे, भैंस ज़्यादा पालेंगे, किसान गाय का पालन कम कर देंगे। ये हम देख भी रहे हैं, कम हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि देसी गाय कम दूध देती है, संकर गायों को आयातित करके यहाँ भिजवा दिया। संकर गाय का दूध ज़्यादा था, 25% किसान गाय पालना कम कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीसरी पॉलिसी बनाई कि किसान खेती का काम बैलों से करते हैं, तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर भिजवा दिए। उसके कारण से किसानों में बैलों का उपयोग कम हो गया, किसान गाय से उन्मुख हो गया। और जिस दिन किसान गाय से उन्मुख हुआ, किसान की आर्थिकी कमज़ोर हो गई, किसान के बच्चे कुपोषित हो गए, भूमि हमारी अनुपजाऊ हो गई और किसान कर्ज के मुक्त में जाल में फंस गया। गाय हमारी, हम कहते हैं, वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं, जिस किसान के पास गाय है केवल, तो उसका फसलों का उत्पादन 25% ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर गाय रखता है तो 25% उत्पादन बढ़ जाता है। गाय रखता है तो घर के बच्चे कुपोषण से मुक्त हो जाते हैं। गाय रखता है तो घर की महिलाओं में प्रेम रहता है, सास बहू में प्रेम रहता है। गाय के बच्चों को देखते हैं जब बच्चे हमारे, तो वो भी प्रेम करना सीख जाते हैं। तो इतनी बड़ी हमारी संस्कृति थी। गाय के दूध के विषय में आता है, गो दुग्धम जीवनम क्षीर मुक्तम रसायनम, गाय का दूध जीवन दायिनी शक्ति देने वाला रसायन है। ऐसा रसायन
जिसमें वो सभी तत्व उसी अनुपात में मौजूद होते हैं जिस अनुपात में हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। वसा, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, मिनरल्स यानी उसी अनुपात में मौजूद है जिस अनुपात में हमारे शरीर के रखरखाव के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसीलिए दूध, गाय के दूध को अमृत कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारी संभ्रांत महिलाएं और अच्छे अच्छे परिवार के लोग देसी गाय का दूध नहीं खरीदना चाहते कि उसको पतला होता है बताते हैं। बंधुओं, हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वसा की, वो दूध में 3.5% होती है और देसी गाय के दूध में 3.5% वसा होती है। इसलिए दूध को हमें वसा से नहीं तोलना। दूध पीते हम प्रोटीन के लिए। लोगों को ये भी मालूम दूध क्यों पी रहे हैं। हम शाकाहारी जितने लोग हैं उनको लैक्टोप्रोटीन की आवश्यकता होती है। 50 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। तो दूध में 3.5 ग्राम प्रोटीन होती है। 1/3 प्रोटीन अनाज से आनी चाहिए, 1/3 प्रोटीन दाल से आनी चाहिए, 1/3 प्रोटीन पशु प्रोटीन होनी चाहिए या लैक्टोप्रोटीन होनी चाहिए। तो 15 ग्राम प्रोटीन के लिए 400 ग्राम दूध रोजाना अगर एक व्यक्ति पी लेता है देसी गाय का तो निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। दूध में हमारे सेरिब्रोसाइड होता है जो बच्चों का दिमाग विकसित करता है। आज सब लोग कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है कि देसी गाय का दूध लाओ। ये सही, ये जागृति आ गई कि उसमें सेरिब्रोसाइड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो दूध को अमृत तुल्य बना देते हैं। बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए दूध का सेवन करना चाहिए। जो व्यक्ति गाय की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता वो कम से कम ये तो संकल्प ले कि मैं देसी गाय का दूध ही पीऊँगा। एक व्यक्ति देसी गाय का दूध पीता है तो इनडायरेक्ट हम एक गाय की सेवा करते हैं। देसी गाय का घी 2000 रुपये किलो मिले तो भी सस्ता है। देखिए, घी को ऐसा वरदान दिया है कि हम घी खाते हैं तो माइंड में जो संदेश जाता है बॉडी का, वो संदेश पहुंचाने का वाहक है घी। लेकिन हमने घी को बिगाड़ दिया। घी के हम बिलोना का विधि ख़त्म करके क्रीम निकाल के जो घी बनाते हैं वो घी नहीं है, वो बटर ऑयल है। दूसरा दुर्भाग्य हमारे देश का, जब से कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत अच्छा आया, लेकिन दूध में से क्रीम निकाल कर बच्चों को जो दूध पिलाते हैं हम, क्रीम के साथ में आधी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बो सब चले जाते हैं वसा के साथ। तो दूध क्या बचा, केवल सफ़ेद पानी पी रहे हैं। क्रीम बना के घी बनाते हैं वो भी ठीक नहीं रहता, वही बटर ऑयल हो जाता है। तो इस प्रकार से न तो दूध अच्छा मिल रहा, न घी अच्छा मिल रहा, और इसीलिए हमारे देश में नैतिकता में गिरावट आ रही है। सब कुपोषित होते जा रहे हैं, बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो हमें शुद्ध दूध और शुद्ध घी की तरफ जाना चाहिए। गाय की आर्थिकी में, गाय के बारे में हमारे यहाँ वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं हमारी हर देसी गाय में 10 किलो दूध पैदा करने की क्षमता है, हर साल ब्याने की क्षमता है। लेकिन उस क्षमता का हम दोहन नहीं कर पा रहे। अपने जीवन काल में 10 बार ब्याने की क्षमता। आप कल्पना कीजिए 10 किलो दूध रोज़ देती हो एक गाय तो 2000 लीटर दूध देती है। आज 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो दूध बिक रहा है, यानी 1.5 लाख रुपये का एक ब्यात में दूध देगी गाय। 10 बार ब्याती है, 15 लाख का दूध। हमने गाय की आर्थिकी को समझा नहीं। 15 लाख का दूध देगी और 10 बच्चे देगी। तो गाय का केवल प्रबंधन का सम आता है। अगर प्रबंधन जिसने भी अच्छा किया उसकी गाय हर साल भी आती है, 10 से 15 किलो दूध देती है और सब प्रकार की समृद्धि आती है। तो संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि हम गाय की सेवा करें, गाय की परिक्रमा करें जहाँ तक संभव हो, गाय को गले लगाएं, और किसी के मन में कोई बात हो तो गाय के कान में बोल के देखना, आपका वो मंतव्य सफल होगा। गाय में इतनी क्षमता है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद दूंगा। गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र गर्ग जी। अब एक 3 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है गौ भारत भारती की यात्रा पे और उसके कामों पे। मैं संजय जी से आग्रह करूंगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को प्ले करें, उसको दिखाएं। उससे पहले गौ भारत भारती आज एक मिनट रुक जाए। वर्षगांठ में हमारे बीच में रामदेव पांडे जी आए हुए हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं। शुरू कीजिए। कहाँ स्वागत? आप मंच पे आने की कृपा करें। हाँ 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 हाँ, देख सकते हैं प्लीज़।
हाँ, सब अतिथियों से निवेदन करूँगा थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए। हाँ, आइए गुरुजी। हाँ हाँ, नमस्ते सर। हाँ, थोड़ा घुमा दीजिए, घुमा के फिर लगा देंगे। हाँ हाँ जी।